हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल गोल्ड पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम और आप जिस व्यक्ति विशेष के विषय में चर्चा कर रहे हैं ना, उनका अभी जब आप जीवनी सुनोगे ना, आपका हृदय एकदम यूं लगेगा कि जैसे पूरे दुख का बरसात हो रहा है और आप उस बरसात से जो मिट्टी गली है दलदल में आप पूरी तरह अपने आप को धंसे हुए पाएंगे। एक उस मिट्टी में, उस दलदल में अपने आप खुद को धंसे हुए पाएंगे। बंगाल की त्रासदी, बंगाल की ऐसी त्रासदी हुई कि बच्चे, जब कोई बुजुर्ग या युवा या किशोरावस्था का कोई जब बालक जो बोल सकता है, क्रिया प्रतिक्रिया करके अपनी चीजों को बता सकता है, जब वो परेशान होता है तो उतना दुख नहीं होता। लेकिन वहीं जब 5-6 महीने का एक बच्चा, नवजात शिशु जब परेशान होता है ना, तो जो परेशान होता है उसके परिवार तो दुखी होते हैं, पूरा आसपास के लोग दुखी हो जाते हैं। सोचते हैं पता नहीं क्या कष्ट हुआ है। बच्चा बता भी नहीं सकता, सिर्फ रोएगा, चिल्लाएगा, चीखेगा, बस। तो उस समय जब बंगाल का तेजी से हरण हो रहा था, हर लोग जो है दानों का रूप ले लिए थे, वहां बच्चा बूढ़ा कोई नहीं देख रहा था। इतनी भूखमरी पड़ी थी कि लाशें सड़क पर पड़ी हुई थी और चील जो होते ना, चील, वो छत पर से आसमान में उड़कर ये देख रहे थे कि मैं कितने लोगों के मांस के टुकड़ों को, ओथलों को मैं खाऊं। लोग भुखमरी से मर रहे थे, लेकिन चील ये सोच रहे थे मैं किस किस को खाऊं। जिधर देखो मानव, जानवर, बच्चे, स्त्री, पुरुष सब कराह रहे हैं भूख में। लाशें उस तरह पड़ रही हैं जिस तरह बरसात में, तेजी वर्षा में ऊपर से बर्फ गिरती है। उसी तरह लोग सड़क पर, नाले के पास, किनारे, घर में, जिधर नजर डालो लोगों की लाशें ही लाशें मिलती थी। तो इसी में से एक वो कलाकार है जो अपना सब कुछ खो दिया था, जो उसी अकाल में अपने भाई को खोया हुआ था, और वो फिर चित्रों के माध्यम से अपने गम को, अपने दुख को, उस समय के संपूर्ण वातावरण को प्रस्तुत करता है। वो कलाकार है चित्त प्रसाद। कौन? चित्त प्रसाद। चित्त प्रसाद साहब, चित्त प्रसाद साहब का जो जन्म हुआ है, वो जन्म आप जानते हो 1915 ईस्वी को हुआ था। और 1915 को किसका जन्म हुआ था? तो 1915 को और जो दूसरे व्यक्ति का जन्म हुआ था वो हुए थे आपके एमएफ हुसैन साहब। कौन? एमएफ हुसैन साहब। चलिए देखते हैं। कुछ भूमिकाएं हमने बता दिया। अब देखिए हम इनका जन्म देख लेते हैं। तो इनका जन्म हुआ था, जन्म, आज मेरी हैंड राइटिंग पता नहीं क्यों नहीं बन रही है, हुआ था 1915। एक 24 परगना है, ये आपका पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो यहीं पर इनका जो है जन्म हुआ था, चित्त प्रसाद का। अब इनकी जो मृत्यु हुई थी, लगे हाथ हम लोग देख लेते हैं। इनकी मृत्यु हुई थी, वो हुई थी 1978 में। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए
ये अपनी शिक्षा यहीं चटगांव में ही, चटगांव के एक गवर्नमेंट कॉलेज से इनकी शिक्षा पूर्ण हुई थी। क्या इनकी जो शिक्षा है ये यहीं चटगांव, क्या चटगांव, ठीक है, चटगांव गवर्नमेंट ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज से इनकी शिक्षा होती है। लेकिन ये जो है कला की, किसकी, कला की कोई औपचारिक, ठीक है, औपचारिक शिक्षा जो है ये नहीं लिए थे, बिल्कुल ये जो है शिक्षा नहीं लिए थे, कोई औपचारिक शिक्षा जो इन्होंने नहीं लिया था। ठीक है, आपके चित्रों के हम देखिए, आपके चित्रों में त्रासदी, अकाल, त्रासदी, गरीबी, भूखमरी, ठीक है, गरीबी, भूखमरी, अकाल व निम्न लोगों को, क्या निम्न लोगों का मार्मिक पूर्ण, क्या मार्मिक पूर्ण अंकन किया। कैसे अंकन किया था? मार्मिक पूर्ण इन्होंने अंकन किया था। ये बंगाल के अकाल पर आधारित एक पुस्तक लिखे थे। क्या इनकी जो है एक पुस्तक थी, वो पुस्तक बंगाल की अकाल, ठीक है, बंगाल की अकाल नाम से था, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं हंगरी बंगाल, ठीक है, हंगरी बंगाल नाम से इनकी एक पुस्तक ये प्रकाशित किए थे। कब किए थे? तो ये 1942-43 में किए थे। क्या 42-43 में, ठीक है, ये 1943 ईस्वी में बंगाल की अकाल नाम की एक पुस्तक चित्रित करते हैं। ठीक है, बहुत शोर हो रहा है, मैं खिड़की बंद कर दूं। ठीक है, 1943 ईस्वी में बंगाल की अकाल नाम का एक चित्र बनाते हैं, लेकिन अंग्रेजों ने इस पुस्तक के, ठीक है, ये पुस्तक है, इस पुस्तक के सभी पन्नों को जला दिया। अंग्रेजों ने इस पुस्तक के सभी पन्ने, ठीक है, सभी पन्नों को जला दिया। अंग्रेजों ने इस पुस्तक के सभी पन्नों को जला दिया। और सबसे अधिक ये चित्रण है, क्या ये सबसे अधिक चित्रण बालकों का किए हैं। किसका? बालकों का, सबसे अधिक चित्रण बालकों का किया। ठीक है, सबसे अधिक चित्रण इन्होंने बालकों का किया हुआ है। अब बालकों में कैसे बालकों का किया हुआ है? देखो, ये किए हुए हैं भिखारी, श्रमिक, ये किए हैं श्रमिक बालक, भिखारी बालक, ठीक है, भिखारी बालक, श्रमिक बालक किए हैं भिक्षुक, भिक्षुक बालक, भिक्षुक बालक,
जूट, जूट को जूत मतलब जूता, ठीक है, जूता पालिश करता बालक। नीचे आ रहा है अच्छे से? हाँ आ रहा है, अच्छे से आ रहा है, ठीक है, जूता पालिश करता हुआ बालक। अब ये एक श्रृंखला बनाई हुई है साहब जी, क्या साहब जी एक श्रृंखला बनाए हुए हैं। इस श्रृंखला का क्या नाम है? तो इसका नाम है एंजल्स विदाउट फेयरलेस। एंजल्स विदाउट क्या? विदाउट फेरी लेस, FEFARY, हाँ FARYLES, ठीक है, क्या है? फेरी लेलेस, ये लेलेस है, ठीक है, फेरी लेलेस। इसका हिंदी होगा कि फरिश्तों की कोई कहानी नहीं होती। क्या? जिन फरिश्तों की कोई कहानी नहीं होती। यही चित्रित किए हैं हमारे चित्त प्रसाद साहब जी। अब इनके देखिए, इनका जो माध्यम था और इनकी जो रचना है, तो पहले हम इनके प्रमुख चित्र देखेंगे, ठीक है, प्रमुख चित्र। इसमें एक है अखबार बेचने वाला बच्चा, या अखबार वाला बच्चा, अखबार वाला बच्चा, ठीक है, क्या? अखबार वाला बच्चा। ये अखबार वाला बच्चा, ये देखिए, ये जो अखबार वाला बच्चा चित्र है, इसमें बंगाल की अकाल का, क्या? इसमें जो है ना, इसमें बंगाल की अकाल का अद्वितीय अंकन है, अद्वितीय अंकन है, ठीक है। एक रचना ये हो गई इनकी। अब देखिए, अखबार वाला बच्चा, प्रेमी कृषक विद्यार्थी, प्रेमी कृषक विद्यार्थी, ठीक है, प्रेमी अखबार वाला कृषक विद्यार्थी, मुंबई में खाना बदोश, मुंबई में खाना बदोश, ठीक है, मुंबई में खाना बदोश। इसके बाद है रॉयल इंडियन नेवी का विरोध, रॉयल इंडियन नेवी का विरोध, ठीक है, रॉयल इंडियन नेवी का विरोध। फुटपाथ पर बच्चा, फुटपाथ पर बच्चा, ठीक है, फुटपाथ पर बच्चा, कार्टून 1941 रेखांकन है ये, कार्टून 1941, ये भैया रेखांकन है, क्या है? ये आपका रेखांकन है। साथ ही साथ सड़क बहने, सड़क बहने, भिखारी बच्चा, ठीक है, भिखारी बच्चा, वह अकाल, वह
बंगाल का अकाल ये है। अब देखिए बंगाल की अकाल में क्या दर्शाया गया है, हमने शुरू से ही बता दिया था कि बंगाल की अकाल में क्या दर्शाया गया है। तो लगे हाथ हम इनका यहीं पर माध्यम देख लेते हैं। ठीक है, क्या माध्यम, देखिए इनका जो माध्यम है किसका, हमारे चित्त प्रसाद जी का जो माध्यम है ये है लिनोकट, एचिंग, जल रंग, तैल रंग, एक्रेलिक, ये इनके माध्यम है। अब देखिए ये जो बंगाल का अकाल रचना बनाए हुए हैं हमारे साहब जी, बंगाल का अकाल, इसमें भुखमरी, देखिए आप एक चीज ध्यान दिए होंगे कि इनके चित्रों में बच्चों के, बालक या बच्चे के चित्र जो है, ठीक है, के चित्र जो है बहुत है। ये इनका विषय ही है कि जब कोई बड़ा युवा कुछ परेशान, जैसे हमें भूख लगी है, आपको लगी है, हम 2-4 घंटे सब्र कर सकते हैं, हो सकता है 24 घंटे खाना ना खाएं, 48 घंटे खाना ना खाएं, तब भी हम जीवित रह सकते हैं पानी वानी पीकर। लेकिन वहीं एक नवजात शिशु, बच्चा, जिसका इस दुनिया में आए शायद महीनों हो, साल हो, 4 साल हो, 5 साल हो, उस बच्चा कैसे रहेगा। इतनी तेज अकाल पड़ रही थी वहां पर कि फसल नष्ट हो गई थी। हाँ, बाढ़, इनकी एक रचना बाढ़ भी है, मैं यहां लिख देता हूं, बाढ़ का अकाल और बाढ़। ठीक है, अकाल और बाढ़। पहले तो देखिए आज भी जब मुसीबत आता है ना, तो वो पहले फसलों से ही आता है, फसलों से ही आता है। तो क्या हुआ, इतनी तेज बाढ़ हुआ कि यहाँ पर ये जो फसलें हैं वो सारी की सारी नष्ट हो गई। सत्ता किसका था, तो उस समय सत्ता था अंग्रेजों का, और अंग्रेज लोग जो है इन बंगाल के लोगों को खाना ना देकर वो एकत्रित किए थे अपने यहाँ लंदन ले जाने के लिए, इसलिए कि वहां से जो सैनिक आए उनके खाने के लिए। इतनी क्रूर हो गई थी अंग्रेज सत्ता, अंग्रेज सैनिक, कि वो बंगाल में ऐसे त्रासदी ढा दिए कि जब लोग खाने को नहीं मिला था, पीने को, एक जो नाव हुआ करती थी, नाव, देखिए चारों तरफ तो पानी ही है, ठीक है, चारों तरफ पानी ही है, तो एक ही सहारा है कहीं आने जाने का, और वो है नाव। इन अंग्रेजों ने नाव को भी नष्ट कर दिया, तोड़ दिया, कि जिससे यहाँ की अकाल में कोई मदद करने तो आता नहीं था, कोई आ भी ना सके और कोई यहाँ से जा भी ना सके। बारिश तो हो रही है चारों तरफ, फसल वसल नष्ट हो गए, जो अन्नागार में थे वो अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया। अब बच्चे बूढ़े हर कोई भूख के लिए तरस रहा है। वो माँ जो अपने बच्चे को अपने दूध से सिंचती है, वो माँ कितने दिन से खाई पी नहीं है, वो भी कुपोषण का शिकार हो गई, दूध उसके बन नहीं रहा है, बच्चे मर रहे हैं, बूढ़े मर रहे हैं, युवा मर रहा है। हर कोई, अगर कुछ मिल रहा है तो बंगाल की उस गमगीन सड़कों पर, उन किनारियों पे, हर एक जगह अगर कुछ मिल रही थी तो वो सिर्फ और सिर्फ लाशें मिल रही थी। चील इतनी संख्या में आ रहे थे, हर एक छत पर, हर एक मड़ी पर, हर एक जगह पर
चील ही चील दिखाई दे रहे थे और शायद चील ये कह रहे थे कि ये जो मानव संहार हो गया है, हम कितने लोगों के मांस के चिथड़े को खींच कर खाएं, मेरे बस की नहीं। एक दो लोग मरे हों तो अच्छी बात है, जिधर नजर डालो उधर मरे पड़े हैं। ऐसे कहर ढाए थे अंग्रेजों ने। अब इसमें कवि, कलाकार, ये कवि अपने कविताओं के माध्यम से और कलाकार अपनी रेखाओं के माध्यम से इस त्रासदी को दिखाए थे। और उसी में ये अंग्रेज क्या है, अंग्रेजों ने, चलिए शुरू से रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो अपने अकाल, त्रासदी, गरीबी, भुखमरी व निम्न लोगों की मार्मिक पूर्ण अंकन किया है दुखों से। ये पुस्तक लिखे थे बंगाल की अकाल, हंगरी बंगाल जिसे कहते हैं। मैंने कहा ना कि अंग्रेजों ने उस अन्नागार को दबा कर रख लिया, खाने को नहीं दिया। फिर ये जो अंग्रेज हैं, अंग्रेजों ने जो है इनकी पुस्तक के हर एक पन्ने को जला दिया, हर एक पृष्ठ को जो है जला दिया अंग्रेजों ने। क्योंकि अगर 10 लोग हैं अंग्रेज, तो उसी में से हो सकता है एक कोई जो है, एक कोई दयालु निकल जाए। और अगर वो ऐसा करता जाकर अपने राजा के यहाँ बता दिया, तो हो सकता है राजा सिर्फ यहाँ राज करने के लिए अंग्रेज आए थे, ना कि त्रासदी करने के लिए, ना तो उनका मकसद था। लेकिन हर एक जगह एक दो कुत्ते होते ही हैं, तो इसलिए इनके हर एक पन्ने को जो है अंग्रेजों ने जला दिया था। फिर ये बालक बच्चों को ही विषय बनाए और बच्चों के विषय में श्रमिक बालक या श्रमिक बच्चे, भिखारी बच्चे, भिक्षुक बच्चे, जूता पालिश करने वाले बच्चे। साथ ही इनकी जो प्रमुख रचना है प्रेमी, कृषक विद्यार्थी। देखिए, कृषक विद्यार्थी है, यहाँ हम लोग 20-25 साल के होते घर से पैसे लेकर पढ़ रहे होते हैं, यहाँ ये दिन भर खेतों में काम करता, फिर कुछ वक्त निकाल कर पढ़ने जाता। मुंबई में खाना बदोश, रॉयल इंडियन नेवी का विरोध। नेवी का यही हमने जो कहा ना कि नाव को भी ये लोगों ने तोड़ दिया था, जिससे कोई ना तो आ सके ना तो कोई जा सके। फुटपाथ पर बच्चा, कार्टून 1941 में। ये कार्टून के माध्यम से भी उस त्रासदी को दिखाए थे। सड़क पहने नहीं है भाई, ये है सड़क और ये है बहने। ये इनकी प्रमुख रचना थी, किसका? चित्त प्रसाद का। तो याद करने का सबसे अच्छा कि जहाँ चित्त, किसी का चित्त कब फटता है। गांवी भाषा में सुने होंगे कि तुम ऐसे बोल दिए, ऐसे शब्द का प्रयोग करते कि हमारा चित्त फाट गया, अब हम तुझसे बात ना करें। तो किसी का चित्त, अगर ये चित्त प्रसाद है, तो आपको बंगाल की त्रासदी या ऐसे आभा का या वैसे वातावरण का अंकन हो जाना चाहिए, मस्तिष्क में वो प्रतिक्षण बन जाना चाहिए कि जब एक एक चील लोथड़ों को छीन छीन कर खा रहे हैं और ये पुकार के कह रहे हैं कि ये जो इतनी तेज अकाल हुई है, लोग मर रहे हैं, लाश के ऊपर लाशें पट रही है, मैं इसका क्या करूं। ऐसे मार्मिक पूर्वक चित्रित किए हैं हमारे चित्त प्रसाद जी। तो ऐसे ही चीज़ों को जानने और समझने के लिए मुझसे जुड़े रहिए। आशा है कि आप भी एकदम मस्त होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।